जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट संडे जो मॉक टेस्ट दिया था उसका हम आज मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आए मेरे योद्धाओं। तो आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये आपने मॉक टेस्ट में देखा होगा कि आज हम मॉक टेस्ट 12 का जो आपको एसएसजीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है संडे का, उसका हम मैथ्स का मेरे योद्धाओं सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे योद्धा इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आओ शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन किससे है? ये चक्रवृद्धि ब्याज से है। देखो, बनाने के तमाम तरीके हैं। इसे रेशो से बना सकते हैं, इसे सक्सेसिव से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रेशो से बना रहे हैं। 15%, 15% को अगर मैं लिखूंगा मेरे योद्धाओं तो 3 बटा कितना होगा? 20 होगा। 3 ब्याज है, 20 क्या है? मूलधन है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? मिश्र धन। तो यहाँ पर P है और यहाँ पर है मूलधन और मिश्र धन। 20 से कितना हो गया? 23। ऐसा कितना बोला मेरे योद्धाओं? 2। तो पावर क्या लगा दीजिए? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400 और यहाँ पर कितना? 529। अगर मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ब्याज मेरे पास मेरे योद्धाओं कितना है? 129 है। और क्वेश्चन वाले के अनुसार ब्याज कितना है? कितना है मेरे योद्धाओं? 967.5। ये हो गई वैल्यू किसकी? 129 की। और हम क्या चाहते हैं? 100% मूलधन। पॉइंट अगर हटाओगे मेरे योद्धाओं, पॉइंट अगर ये हटाओगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। होगा नहीं होगा? कैंसल होगा, ये कैंसल। यही बोला ना, सॉरी। यहाँ पर मूलधन कितना है? 400। रेशो से बनाया है तो यहाँ पर आपका जो मूलधन होगा मेरे योद्धाओं वो कितना होगा? 400। तो पॉइंट से ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। ये इसे अगर आप काटोगे ना, इसे अगर आप काटोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार? ये कट जाएगा आपका 7 बार तो जाएगा, है ना? 8 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा इसमें। अगर भाग लगा कर देखोगे तो ना 9675 में भाग अगर लगाओगे किससे? 129 से, तो ये 7 बार तो जा रहा है। या फिर हम यहाँ पर डीएस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डीएस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 सती कितना हो जाएगा? 63। हासिल कितना आ गया? 6। 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। फिर 7 एकम 7, 7 और 2 कितना? 9। यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 और यहाँ पर 5। फिर अगर भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 बार चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये कट रहा है 75 बार। और 75 का 4 गुना कितना होता है? 300। और एक जीरो लगा देंगे तो हमारे पास जो मूलधन आएगा मेरे योद्धाओं कितना आ जाएगा? 3000। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर होगा। 3000 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कोई बात हमें सोल्व करना ही नहीं है। ये जितना लिखा है ये सारा दिमाग में होना चाहिए कि 15% को भिन्न में क्या लिखते हैं मेरे योद्धाओं? 3/20। 20 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 23। तो 20 से 23 कितना वर्ष है? 2। पावर 2। 20 का वर्ग 400, 23 का वर्ग 529। कितने का डिफरेंस? 129 का। जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? ब्याज। और क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 967.5। हाँ या ना? 967.5। और हमारा ब्याज कितना है? 129। और हमें चाहिए क्या? मूलधन। और मूलधन कितना है? 400। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो कितना होगा? 3000। हम चाहे तो डिजिट सम का यूज करके भी बना सकते हैं। 9 और एक 10 और 2 13, 13 मतलब, सॉरी 9 और एक 10, 10 2 12, 12 12 मतलब कितना? 3। तो 3 से काटोगे तो इसका डीएस क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पर, अगर देख चेक करोगे तो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य? 9 से विभाजित के लिए सबको पता है कि जिन अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। और जिन अंकों का योग 9 से नहीं कटता है वह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन 4 3 7 8 और 1 9, यही कट रहा है। कौन सी विभाज्य? बाकी यही कट रहा तो फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं। 5 4 9 कट गया, 3 बच गया, नहीं कटेगा। यहाँ पर
7 और एक 8, 8 और 8 16 नहीं कटेगा, हाँ या ना। सेम यहाँ पर 4, 4 8 और एक 9, 2 बच रहा, नहीं कटेगा। तो आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। क्रय मूल्य को हमने क्या माना है, 100%। तो 360 वैल्यू हो गई 100% की, और हमें चाहिए यदि लाभ प्रतिशत 8 हो तो लाभ बताना है। तो लाभ कितने परसेंट का हुआ है, 8। तो हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। क्या चाहिए, 8। हमको ये नहीं बताने कि उस वस्तु को कितने में बेचा। अगर बेचने का बोलता तो मैं 108 लिखता। कितना लिखता, 108, क्योंकि विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा होता है या 100 से कम होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा, लाभ का मूल्य कितना है, लाभ कितना मिला। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका अगर मैं गुना करूंगा तो 288 आएगा मेरे योद्धाओं, और बटे में कितना, 10% से परसेंट कट जाएगा। तो पॉइंट जब हटाऊंगा 10 के बटे में, तो एक अंक को छोड़कर क्या लगा दूंगा, पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे योद्धाओं, 28.8 रुपए का हमें क्या हुआ है, लाभ। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर चाल गुना क्या, समय, बराबर है। तो S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2, ये बताया था। तो यहाँ पर 6 स्पीड सेम तय करना चाहते हैं, 6 गुना टाइम कितना है, 4 बराबर S2 कितना है, 8, और समय आपसे पूछा है T2। तो 4 से कटा 8 कितनी बार, 2, और 2 से कटा 6 कितनी बार, 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 घंटे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर कितना कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। पहले 6 थी, अब कितनी कर रहा है वो, 8, 2 बढ़ा रहा है, मतलब 8 हो गई ना, 8 हो गई। तो सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 घंटे। डिस्टेंस सेम है, जो कुल मिलाकर ये है, अगर 6 गुना 4 गुना 24 किलोमीटर, यही 24 किलोमीटर की यात्रा वो तय करना चाहता है कितने घंटे में, 8। तो 8 24 कितनी बार, 3 घंटे में तय कर लेगा, हाँ या ना, 3 घंटे में तय कर लेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एवरेज से है। 11 पुरुषों के एक समूह की 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है मेरे योद्धाओं, 53 वर्ष। एवरेज का गुना जब हम टोटल नंबर में करते हैं तो हमें मिलता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं का योग। तो मेरे योद्धाओं यहाँ पर जो एवरेज है वो 53 है और टोटल नंबर 11 है। तो ये हो जाएगा गुना 3, 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। 2 चले गए तो एवरेज कितना हो गया, 54। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 45, 45 और 3 कितना हो गया, 48, ठीक है। तो 11 के योग में से अगर मैं 9 का योग घटा दूं तो दो बंदे गए उनका योग आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे योद्धाओं, 7। यहाँ पर क्या बचा आपका, 9। तो सिंत्यानो सिंत्यानो क्या है, ये दो लोगों की आयु का योग, हमें पूछा है उसका एवरेज। तो एवरेज बताने के लिए आप सिंत्यानो में 2 से अगर भाग लगाओगे तो 2 चौक 8 और 2 अठी 16 और 2 पंजे 10, यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 48.5। 11 थे, 2 चले गए तो बचे 9, लेकिन एवरेज में वृद्धि हुई, एवरेज में वृद्धि हुई कितने की, 1 की। तो 53 से कितना हो गया, 54। तो सोल्व करने पर आंसर क्या आया मेरे योद्धाओं, 48.5। 48.5 वर्ष होगा दोनों पुरुषों की आयु का औसत। औसत होता है, अगर योग बोलता कि दोनों की आयु का योग क्या है तो आप क्या बोलते हैं, 97 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से मेरे योद्धाओं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इफिशियंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला है कि जो बी है ना वो ए से 68% अधिक है। 68% क्या है मेरे योद्धाओं, अधिक है। कौन अधिक है, बी, किससे, ए से। तो परसेंट का मामला है तो 100 मान लिया, अधिक है तो 68 जोड़ दो तो 168 हो जाएगा। काट नहीं रहा हूँ, ऐसे रहने देते, ठीक है, आगे देख लेंगे। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय कितना दिन लगेगा, ए को कितना समय लगता है, 28। जिस बंदे को टाइम लगता है उसी की क्षमता से गुणा लगाते हैं, ये पता है आपको। और ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को किससे करवाना है, बी से, हाँ है ना। तो बी की क्षमता से क्या लगाना है, भाग।
बी की क्षमता से भाग लगाओगे तभी तो समय आएगा बी का मेरे योद्धाओं। ये कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है 6 बार, ये 6 बार, इसका आधा 50, इसका आधा 3। तो सोल्व करने पर मेरे योद्धाओं कितना आ जाएगा, 50/3 दिन, 50/3 दिन, यही आपका आंसर है। 28 का ये 6 गुना है, 8×48, 6×2 12 और 4×16, ठीक है ना। 12 और 4 कितना होगा मेरे योद्धाओं, 16। फिर ये 6 और 100 था, 100 का आधा 50, 6 का आधा 3, 50/3 को जब मैं सोल्व करूंगा मेरे योद्धाओं तो 50 बटा कितना आ जाएगा, 3। क्या ये भी बात समझ में आ गई सभी को, क्या ये भी बात समझ में आ गई कि 50/3 इसका आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट शायद लाइव क्लास हो सकती है या फिर मॉक टेस्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन मिला था। तो मैंने आपको समझाया था, एक तरीका तो ये था कि अगर यहाँ डिफरेंस 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, आपको बताया था पहले भी मैंने आपको कि हम इसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 2, क्या लिखा है, 2/1 × 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3। इसे जब आप सोल्व करोगे ना तो एलसीएम यही आएगा, और 3 × 3 1 × 1, तो 3 में से घटाओगे 2, 2/1 × 3 ही मिलेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको लिखोगे तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5। अगर डिफरेंस नीचे है वही ऊपर होना चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या करते हैं सर, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस देश 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 प्लस 1/99 माइनस 1/101। तो अब जो जो आपको दिख रहा है वो क्या होता चला जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा मेरे योद्धा, कैंसिल, ये कैंसिल, सारे कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, ये इससे कटेगा, इससे यहाँ वाला माइनस वाला ये प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है ना। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे योद्धाओं, आपके पास जो बचेगा वो 1/1 माइनस 1/101। तो एलसीएम 101 होगा, फिर ये गुना करो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100, 100/101। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और मैंने शॉर्टकट में और क्या बताया था, इसको किस प्रकार से हल कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पर 1 है तो ऊपर 1 लिखो, देखो यही बचा ना, यही तो बचा हुआ है। ऊपर फर्स्ट में 1/1, बाकी सारे कट जाएंगे, और लास्ट में 1/101। तो वही एलसीएम 101 और ऊपर कितना आ जाएगा, 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 100/101। अगला क्वेश्चन फिर टाइम एंड वर्क से है। अनिल एक काम को 80 दिन में कर सकता है। अनिल जो है वो एक काम को 80 दिन में कर सकता है, तो 80 का एलसीएम 80 ले लिया, तो ये हो गया मान लीजिए टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क में जब भाग लगाओगे टाइम से तो मुझे क्या मिलेगी, इफिशियंसी। तो ये हो गई इफिशियंसी, मान लीजिए अनिल 30 दिन तक काम करता है। अनिल जो है ना वो 30 दिन तक काम करता है, तो 30 × 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं, 30। 30 काम हो गया। अनिल के द्वारा कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। अनिल के द्वारा 30 दिनों में 30 काम हुआ। तो अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा कर सकता है, तो कुल काम, प्रतिशत पूछा है, कुल काम मेरे पास कितना है, 80 है। 80 में से कितना काम हो गया, 30, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100%। ये दो, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसर। 3/8 गुना 100 को हम क्या लिखते हैं, 37.5%। या फिर अगर नहीं समझ में आए इसे काट देना, भाग लगा देना, यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 37.5। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये और अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपये, तो छूट की प्रतिशत कितनी है। तो डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट आपको पता है कितना मिला, 600 रुपये, किस पर, 3000 पर। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, सबको पता। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 3 दूनी 6, तो कितना डिस्काउंट मिला, 20%। यही आपका आंसर है मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है 2πr, और व्यास, व्यास को हम लिख सकते हैं, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो यहाँ लिख सकते हो आप 2r बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। व्यास है ना, और व्यास किसके बराबर होता है, त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2r क्या निकाल लिया, कॉमन।
तो क्या बचा यहाँ पर पाई-1 बराबर कितना 12। 2 से अगर मैं 12 काटूँ तो कितना आ जाएगा 6। आर पाई का मान मेरे पास 22/7 है -1 बराबर कितना 6। तो एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लूँ तो 7 होगा, यहाँ पर 7, 22 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 15 और बराबर कितना 6। इससे अगर मैं काटूंगा तो यहाँ 3 और यहाँ पर 5, हाँ या ना, कट काट दिया क्या, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 7 21, हाँ या ना, 22 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 15 ना। तो यहाँ से आपको रेडियस का मिल रहा है, रेडियस आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो 21 बटा कितना मिल रहा है 5। हमें इसमें बताना क्या मेरे योद्धा बताओ, हमें इसमें क्या बताना, हमें इसमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। सबको दिख रहा है क्लियर, थोड़ा देख लेना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, देखिए ध्यान से कितना है यहाँ पर, कितना आएगा 21 बटा कितना आ रहा है 5, 3 से घटा 15 5 बार और 3 से घटा 6 2 बार आएगा ना, गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर कितना आया 2। तो 7 दूनी कितना होगा 14 होगा मेरे योद्धा, यहाँ पर कितना होगा 14 बटे में कितना 5, ये आ गई रेडियस। हमें बताना क्या था उसका एरिया, तो एरिया के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस की बात करें तो 2 है, आया ना, तो 2 है तो यहाँ पर 14 का वर्ग 96 और 5 का वर्ग कितना 25, 7 से काट दे इसे, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 7 अठी 56, ठीक है ना, 7 अठी 56। अब यहाँ पर ऑप्शन है ना, हाँ है ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो 22 अठे 22, देखो मैं इसमें गुना कर सकता हूँ ऊपर 5 का और नीचे 5 का, तो इससे क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, नीचे भी 5 का ऊपर भी 5 का, तो 22, 22 पंजे 110 और गुना 28 और बटे में तो 100 हो ही जाना है। तो ये अब क्या हो जाएगा देखा जाए तो, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 8 और 2 10, 2 और 1 सॉरी क्या सही लिखा ना मैंने, 22 पंजे कितना 110 और 28 का गुना करूंगा तो 8, कहाँ मिस्टेक हुआ, 14 का वर्ग 96, 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25 लिख दिया ना, 22/7, 7 दूनी 14 और 7 अठी 56, यही हो रहा है और क्या हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है देखो जरा एक बार, कहाँ मिस्टेक हो रही है, सब सही है, क्वेश्चन में यही बोला है ना, एक बार ध्यान से देखो, लाइट देखो क्या यही है ना, 22/7 और 14 को 96 अगर 5 गुणा 5 करो तो कितना होगा मेरे योद्धा 25 ही तो होगा, कहाँ मिस्टेक कर रहे फिर आप, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं, तो यहाँ पर a बराबर 22 बटा कितना 7 गुना, चलो 2 बार लिख देता हूँ इसे, 14 गुना 5, 14 गुना 5 वही तो होना है, फिर भी 7 दूनी कितना होगा 14, वही 14 दूनी 28 ही होगा, वही तो आएगा, और यहाँ पर कितना 25, कितना आएगा 25, मैं गुना कर रहा हूँ, सॉरी 5 का नहीं करना ना 4 का करना पड़ेगा, तभी तो बोल रहे हैं ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है, गुना करना पड़ेगा 4 का और ऊपर भी कितने का 4 का तो होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, 22 चौक कितना 88 और गुना 28 और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पर गुना करोगे तो 88 64, 64 में सिर्फ एक ही में 4 है और यही आपका आंसर आ जाएगा, बटे में 100 है तो 2 अंकों को छोड़कर क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यही आपका आंसर होगा मेरे योद्धाओं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे योद्धाओं,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर रहा, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर सेम परसेंट से कमी हो और सेम परसेंट से वृद्धि होना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो उस नंबर का वर्ग करो और 100 से भाग लगा दो, और उसमें हमेशा क्या होगी, कमी। तो आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा 2.89% की कमी। हमेशा मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कि अगर सेम वृद्धि हो और सेम कमी हो जाए, तो उस केस में हमेशा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कमी होगी साहब, क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य से 30% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत कितना है। सीपी जो है, सीपी जो है वो एमपी से यहाँ 100 है और यहाँ 150 है, और उस पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो कितने में बेच रहा है वो, 70% में। हाँ या ना, तो 15 सत्तर 105 हो जाएगा। 105 पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 105 में बेच दिया, तो आपसे पूछा कितने परसेंट का लाभ होगा, तो कितने का लाभ हुआ, खुद देखो आप, 5 का लाभ हुआ। 5 का लाभ किस पर, 100 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। क्या ये समझ में आया सभी को, क्या ये समझ में आया सभी को, वेरी गुड। क्या ये समझ में आया सभी को, आया है। 5% का प्रॉफिट होगा। वो वाले क्वेश्चन में आप जो देख रहे हो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से सक्सेसिव भी लगा सकते हो ना इसमें, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे कितना, 100, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस 17 गुना 17, ऐसा होता है, और बटे में कितना, 100। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 का वर्ग कितना, 17 का वर्ग कितना, 289, और बटे में कितना, 100। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो माइनस का 2.8, और माइनस क्या बताता है आपको, कमी, इसलिए इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है रेशो का। रेशो बोला है मेरे योद्धा पी क्यू आर, क्या बोला है, पी क्यू आर का रेशो कितना बोला है, 6, 5 और कितना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 6, 5 और 9, इनका योग 400 है। 400 हो गई वैल्यू किसकी, 11 और 9 20, और चाहते क्या हो, पी और आर के बीच का अंतर, पी और आर के बीच का अंतर कितना है, 3, ये कट जाएगा 20 से, और 20 से कितना, 60, यही आपका आंसर है, 60। अगला क्वेश्चन है 21.84, 21.84 का के लिए गुणा, इसको मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको वो लिख देता है 66.66% को, आजकल ये लिखना शुरू किया उसने, और मैंने बोला था कि दोनों एक ही होते हैं, तो ये किसके बराबर है, 2/3 है, गुना, इसको अगर हम बात करें ना, तो ये 7.14, ये भी प्रतिशत में जब पढ़ाया था तो आपको मिला था ये, तो इसको लिखा जाता है 1 बटा कितना, 14 होता है, कितना होता है, 1/14 होता है। ठीक है, 1/14 को हम लिख सकते हैं 7.14%। ठीक, अब अगर इसे, अब इसे अगर हटाओ या फिर ऐसे ही काट दो, इसे हटाऊंगा तो यहाँ बटे में 100, तो वही वापस लगना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे काटूं मेरे योद्धाओं, इसे अगर मैं कैंसिल करूं, तो किससे कर सकता हूं कैंसिल, 3 से काट दूं क्या इसे, 3 सत 21, चलो 3 से काट देता हूँ, 3 सत कितना, 21 होगा, फिर 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 अठू कितना होगा, 24, आया ना। फिर 14 से अगर काम, 14 56, 14 70, 14 पंजे, 14 पंजे 70, कितना बचा, 2, और 14 दूनी 28, तो गुना करने पर कितना मिला मुझे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और बटे में कितना है, 100, तो आंसर आ जाएगा 1.04, यही आपका आंसर था। देखो आप खुद देखो, इसे प्रतिशत में ये लिखा जाता है और इसे लिखा जाता है 1/14, 7.14% को भिन्न में लिखा जाता है 1/14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं, वह कितना होगा, 1.04। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये और लाभ 20% है। तो 1000 जो 56 है वह वैल्यू हो गई किसकी, 120% की। और हम चाहते हैं पहले क्रय मूल्य। क्या चाहते हैं, क्रय मूल्य। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये 6 कम 6 कितना बचा, 4। 4 ना, 6 7 42, 42 3 बचा, 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 35 और 3 कितना, 38। और यहाँ 8, 880 में आपने खरीदा था और आप कितने में बेच रहे हो, 800 रुपये में बेचना चाहते हो इसे। तो मुझे बताओ क्या होगा, हानि होगा। कितने का होगा, 80 का, किस पर, 880 पर, और गुना क्या, 100%। तो ये सॉरी, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट गया। 8 से 88 कितनी बार, 11 बार। अगर बटे में 11 है तो टेबल किसका, 9 का, तो 9 इसी में है। तो आंसर 1/11 गुना 100 मतलब क्या होता है, 9.09%। ये भी लिखाया था, या 9 से ही 1/11%, ये भी लिखाया था मैंने आपको। सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सब बातें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही, फल और दही, इसमें जो कॉमन है, यहाँ पर फल है, फल, दही और शहद। तो यहाँ पर 5 और 2 है, और यहाँ पर 3 और 1 है। तो खाली जगह पड़ोसी से, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 15, यहाँ 6 और यहाँ पर 2। आपसे पूछा फल और शहद, फल और शहद, तो आंसर क्या होगा, 15:2। फल और शहद बोला, तो फल और शहद का जो जो कॉमन होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, मेरी बताऊँ, बीच में लिखते हैं ना। कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं जी, बीच में। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितनी दो अंक की संख्या जो 8 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली। 8, 8 दूनी 16, टेबल चलेगा इसमें। ऐसे में लिख देता हूँ, नंबर काफी छोटा है इसलिए मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ। 8 16 24 32, 80 से भी आएगा, 96। तो ये 1 अंक वाली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या ऐसी होगी जो 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कितने अंकों की संख्या, 2। बाकी और भी होता है, पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, उसे भी किया जा सकता है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। 8 नहीं ले सकते क्योंकि 1 अंक की है, बाकी 9 नंबर इस यहाँ तक हो जाएंगे, और 2 नंबर और मिलेंगे, 88 और 96, जो 8 से कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये क्या है, अधिक है। मतलब जो प्राप्त ब्याज है ना, जो ब्याज है वो ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है। मतलब जैसे मूलधन हम कितना मानते हैं, 100%। जो मूलधन है वो कम हो जाता है किससे, ब्याज से। और ब्याज कितना दिया है आपने, 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष के लिए। किस रेट पर, 24। तो रेट और टाइम का जब गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 120% मिल जाएगा ब्याज। रेट और टाइम का गुना कर दिया, तो ये ब्याज है, ये मूलधन है। तो इसमें देख कितना अधिक मिला, इसकी तुलना में हमारे हमारे हिसाब से कितना अधिक मिला, 20। और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना अधिक, 1200। तो 1200 वैल्यू किसकी, 120 की। और हमें क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मूलधन ना। 1200 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 20 की। और हम क्या चाहते हैं, 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना, नहीं कटेगा, कटेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000। मूलधन कितना मानते हैं हम, आपको पता है,
100%। और ब्याज की अगर मैं बात करूं, ब्याज की अगर मैं बात करूं तो रेट और टाइम का जब गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ब्याज। सभी को पता है कि रेट और टाइम, रेट आपके पास 24% है, समय आपके पास 5 है, तो मुझे मिलेगा ब्याज कितना परसेंट? 120%। ठीक है। यहाँ पर कितना अधिक बोला? 1200। और यहाँ कितना अधिक है? ब्याज 20%। किससे? मूलधन से। और यहाँ 1200 अधिक है। 1200 वैल्यू किसकी? 20 की। और हम क्या चाहते हैं? 100 मूलधन। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य संख्या x और y है, तो x छोटा है y का, y से, तो का एलसीएम 145 है, तो 10x माइनस y का मान क्या होगा? जैसे दो कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका एलसीएम वही होता है। जैसे मैंने कोई दो अभाज्य संख्या मान ली 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है, तेज संख्या है, ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, वो उनका गुणनफल होता है। क्या होता है? उनका गुणनफल। तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा, इनका प्रोडक्ट ही इनका प्रोडक्ट ही इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है? एलसीएम। ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम होता है। तो हमें दो संख्या देखनी, कैसी? अभाज्य संख्या देखनी है। दो संख्या देखनी है, अभाज्य देखनी है। ठीक है। अभाज्य देखनी है, अभाज्य देखनी है। तो देखो लास्ट में क्या है? यहाँ पर 5, तो 5 है तो किससे कट जाएगा? ये 5 है तो किससे कट जाएगा? 5 से। तो 5 से कट जाएगा 29 बार। और एक क्या मिलेगा? 5। 29 पंजे 145 हो जाएगा। तो इसमें y क्या है? बड़ा है, तो ये मान हो जाएगा y का, और ये मान हो जाएगा x का। ये दो अभाज्य संख्या है, और इनका जो एलसीएम होगा वो भी कितना होगा? 145, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा? गुना होगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं? गुना हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पूछा था आपसे 10x माइनस वाई का मान, तो x का मान मेरे पास कितना है? 5, तो ये 50 माइनस 29, तो कितना बचेगा मेरे योद्धाओं? 21। यही आपका आंसर है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है ना। जैसे कोई दो अभाज्य संख्या है, उनका एलसीएम कितना बोला? 145। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका फैक्टर दो होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। तो 145 नंबर था, 145 संख्या थी, तो 145 उसका एलसीएम है। तो ये संख्या किससे कट रही? 5 से। तो 5 से काटूंगा तो कितना कटेगी? 29 बार। तो 5, एक तो संख्या 5 है अभाज्य, और एक क्या है? 29। और दोनों का एलसीएम 145 भी आ रहा है, देखो आप। और इसमें बड़ा कौन है? y बड़ा है, किससे? x से। तो जो बड़ी संख्या है वह 29 मानना पड़ेगी, और छोटी संख्या को 5 मानना पड़ेगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन बहुत शानदार लग रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे योद्धा हूँ। ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। ये जो लास्ट संडे हुआ था, इस बार थोड़ा सा लेट हुए हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन देने में, लेकिन फिर भी आपको सोल्यूशन मिला है। ठीक है। हम दे देंगे आपको ये वाला, और आपके लिए ही बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत बताना है। जब भी वर्गों का औसत बताना हो ना, प्रथम बोला है, प्रथम 17, तो ऐसा भी बोल सकता है वो, 1 2 3 डैश 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 डैश, और क्या बोलते हो? 17 का क्या बताओ? औसत। प्रथम बोला है तो एक शुरू होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए मेरे योद्धाओं फार्मूला होता है एन सॉरी n+1 होता है, और 2n+1 होता है, और बटे में क्या होता है? 6। अभी यही देखो, जो एक से लगाकर कहाँ बोला है? 17। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं का वर्गों क्या बताना है? औसत। तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो क्या रखना है? 17, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 17। तो 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। 17 तो 34, और एक कितना? 35, और बटे में कितना? 6। बटे में 6 आ गया साहब। ठीक है। 6 से कटा 18 कितनी बार? 3, 35 दिया 105। यही आपका आंसर है। ये वर्गों का औसत बताने का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछ लेता यहाँ पर उसका योग, तो योग के लिए यहाँ पर n आ जाता। क्या आ जाता? n आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में सारी बातें आपको आई होगी। तो ये था वर्गों का औसत। वर्गों का औसत या तो ऐसा पूछता है लैंग्वेज में या फिर ऐसा पूछ लेगा। तो इसमें टोटल जो पदों की संख्या वो कितनी है, एन। तो एन पदों की संख्या, तो 17 लिखा, 17 में कितना 18, 7 दूना 34 और कितना 35 बटा कितना 6। तो सोल्व करने पर उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 105। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपको दिखाए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा वो मैंने आपको बता दिया है। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो तो उसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा मेरे योद्धाओं। एक बार फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ एक एक करके, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता है 105 आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है मेरे योद्धाओं 21 आ रहा है। ये क्वेश्चन जो था लास्ट वाला मेरे योद्धाओं ये एवरेज से था। फिर था आपका एलसीएम एचसीएफ, फिर आपका था साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज से था। फिर यहाँ पर अंकों की संख्या जाननी थी, ऐसी कितनी अंक संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाती है। तो कितनी संख्या है मेरे योद्धाओं 11 है। कितनी है 11। उसके बाद आपसे रेशो का था क्वेश्चन, फल और शहद का रेशो पूछा था। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछा था प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन था। पहले सीपी निकाला, फिर बेच दिया 800 रुपये में, तो नुकसान हुआ है उसे। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जिसमें बच्चों को डाउट गया था वो मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्रतिशत वाला है, कैलकुलेशन है, देखो आप इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है फिर आपका क्या था मेरे योद्धाओं, रेशो से था। और रेशो में आपका जो आंसर आया वो कितना आया था 60 था, वेरी गुड। फिर आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन था जिसका प्रॉफिट कितना मिला मुझे 5%, ठीक है। फिर आपका ये था जहाँ पर आपको यह फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इतना परिवर्तन आएगा, अगर कमी और खपत में इतने की वृद्धि कर दोगे ना तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है सभी को। उसके बाद आपका आया था मेंसुरेशन से था, जहाँ पर हमने यूनिट डिजिट से बना दिया इसे। फिर आपका था डिस्काउंट से था, फिर आपका था टाइम एंड वर्क से था, फिर आपका था सीरीज से था, फिर आपका था टाइम एंड वर्क से था, फिर आपका एवरेज से था, और फिर आपका समय दूरी चाल से था एक क्वेश्चन, फिर आपका था प्रतिशत से था, और फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल था, और फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज था। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आज लगाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखें। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।